सर पे कफन बांधने से क्या मुराद है? सर पर कफन बांधने से यही मुराद है कि सन 1947 से देश ये आज़ाद हुआ है, हम लोग उसी सन 1947 ही में हैं हम लोग। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हमारे बीच हैं आज एमआईएम के कद्दावर नेता, ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जनाब महबूब आलम साहब, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं। सबसे पहले केडीबी लाइव में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 2 मिनट बोलने का मौका हमें दिए। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर जिला परिषद का भी चुनाव लड़े और दोनों में आपकी हार होगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हारते हैं वही जीतते हैं। पहले हार, उनके बाद फिर पहले हारो, फिर हराओ, उनके बाद फिर जीतो। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कलाम है कि हिम्मत से हारना नहीं है, अपने मंजिल तक जम के रहना है और अपने मंजिल में जब कामयाबी मिलेगा एक ना एक दिन जनता मौका देगा। और इंशाल्लाह हम नाउम्मीद नहीं हैं, हम उम्मीद पर हैं कि ठाकुरगंज 53 का जो जनता एक ना एक दिन हमें जो है एमएलए का कुर्सी में बिठाएंगे और वहाँ के जो मसाइल है सबको हल करने के लिए हम आज भी है और कल भी इंशाल्लाह रहेंगे। आपके बगल की जो नदी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, खरखरी भेरभरी, बहुत एक बड़ा मुद्दा है और मसला भी है, उसको लेकर महबूब आलम की क्या राय हो सकती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें राय की क्या बात है। इससे सबसे पहले तो हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब भी धरना दिए थे, उनके बाद फिर हम जो है 2 बार धरना दिए, फिर अभी जो है हम लोग जो है बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल के दौरे में आ रहे हैं, तो बहुत बेसब्री के साथ पूरे सीमांचल का जनता जो है उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ खरखरी भेरभरी का जो पैदल यात्रा 5 किलोमीटर का जो रहेगा, तो ये जो है इनके साथ में जनता बिल्कुल साथ जो है कंधे से कंधे मिला करके हम लोग जो है 5 किलोमीटर तय करके खरखरी जो है जो बस स्टैंड है वहाँ पर संबोधित करेंगे और जनता को कहेंगे कि यहाँ के क्या क्या मसाइल है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। हम लोग तो बोलने वाले हैं। सीमांचल के लिए हम लोग अपने सरों पर कफन बांधे हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं कि विकास हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ की विकास हो। विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब जो लड़ रहे हैं तो सीमांचल के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूलों के लिए लड़ रहे हैं, बंडालों के लिए लड़ रहे हैं, पुलों के लिए लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ों का हम लोग का मुद्दा है और हम लोग ये सब मुद्दे में हम लोग का जुबान को कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एक बार अगर कफन पहन ले तो उसको जाना ही पड़ता है। तो हम लोग सर पर कफन बांध ही लिए हैं, तो फिर हम पीछे हम लोग नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह जब तक कामयाबी हम लोगों को नहीं मिलता है तब तक हम लोग जो है ये सब चीज़ को बोलते रहेंगे, सरकार को घेरते रहेंगे। सर पे कफन बांधने से क्या मुराद है? सर पर कफन बांधने से यही मुराद है कि सन 1947 से देश ये आज़ाद हुआ है, हम लोग उसी सन 1947 ही में हैं हम लोग, क्योंकि आज तक हम लोगों का पुल आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार साहब ने वादा किया था भरी मंच में कि खरखरी और भेरभरी का जो पुल हम जो है बनाएंगे। बीजेपी के सरकार में भी वो साथ में गठबंधन में रहे और अभी आरजेडी के इसमें सरकार में है, किसी में भी वो अपने वादे को पूरा किए हैं। तो आप चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी वादा उसने किया है। तेजस्वी यादव मंच में आकर कहे थे कि ठाकुरगंज के जनता को ठगने का काम हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं तेजस्वी यादव साहब को भी कहता हूँ कि उसने जनता को ठगने का काम किया है और जो बोला है वो अपने वादा को पूरा नहीं कर पाया है। आएंगे इन सारी मुद्दों पर भी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन्हें बेस्ट सांसद से नवाजा गया है, खिताब मिला है, उन्हें सम्मानित किया गया है, उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो लायक होते हैं उसी को सम्मानित होता है, जो बोलते हैं
हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, मुसलमान भाई हो, किसी का भी घर में कोई मर्डर अगर हो जाता है, कोई मामला में अगर सबसे पहले अगर खड़ा होता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आवाज़ उठाने के लिए। लोकसभा के अंदर जो है आवाज़ उठाने के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो विधानसभा में बोलने के लिए जनाब हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पर बिहार के हर मुद्दे, सीमांचल के हर मुद्दे को, हर पूरे बिहार के मुद्दा को लेकर के खड़े होते हैं। और इसलिए कि ये मजलिस नहीं सिखाता है, मजलिस ये सिखाता है कि आपस में बैर नहीं। तो हम लोग आपस में बैर रख के कोई काम नहीं करते हैं। भले ही कोई कुछ बात बोल दे कि ये बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम कौन है? बीजेपी का बी टीम आप जेडीयू से पूछिए, वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठे, वो फिर वहाँ से छोड़े, फिर छोड़ के आगे आरजेडी के कुर्सी में आके बैठे। उनको तो कुर्सी प्यारा है, उनको विकास प्यारा नहीं है। उसको विकास नहीं चाहिए, वो उसको सिर्फ कुर्सी में जमे रहने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। इस वजह से हमारे सीमांचल के लिए जो सौतेलापन वाला जो व्यवहार का जो काम किया है, तो आरजेडी भी किया है, जेडीयू भी किया है, कांग्रेस भी किया है। ये तीनों पार्टी मिलकर के हम लोग को सर यहाँ पे रुकना चाहेंगे। आरजेडी भी विनाश के लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस भी है, जदयू भी। आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी, तो ये हर पार्टी उनका खिलाफ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जिसका बात जो बीजेपी जिसको बोलते हैं, ये बीजेपी ये पूरे हिंदुस्तान में उनका जो है जो लहर चल रहा है कि भाई उनको कुर्सी से हटाओ, उनको भगाओ, इनसे सरकार चलने वाला नहीं है। ये ऐसे कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं आए दिन जो है गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर ये कौन करा रहा है? ये तो बीजेपी करा रहा है ना। ये कौन? ये बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कौन कर रहे हैं? अब चैनल के माध्यम से मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, दाढ़ी टोपी वाला को देख के मार दिया जाता है, मवेशी के गाड़ी अगर कोई आ जाए अगर, तो उसको गोश्त के नाम से मारा जाता है। कोई चंदा काटने के लिए जाता है। अभी रमज़ान मुबारक महीने का है, हमारे उलमाए कराम सब चंदा करने के लिए, सफ़र करने के लिए जाएंगे। डरते हैं वो लोग सफ़र करने में कि कहीं हम लोग का मॉब लिंचिंग ना हो जाए। ये सीमांचल का उलमाए कराम का ये मामला है कि वो लोग सफ़र करने से भी डरते हैं कि वो लोग सफ़र करे तो करे कैसा, ना जाने कहाँ पर किस जगह पर हमारी मौत हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। ये कौन करा रहे हैं? ये बीजेपी करा रहे हैं। चलिए, सारी चीज़ जो हो रही है इसे बीजेपी करा रहे हैं। आपसे एक सवाल बन रहा था, पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके एक बात हम पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव हो, चूँकि अगर भाजपा की हार हो ये तो आप भी चाहेंगे, अगर कांग्रेस के राहुल गांधी है और जदयू के नीतीश कुमार है, दोनों में से प्रधानमंत्री चयन में आप किन्हें बेहतर मान सकते हैं? देखिए, ये तो हमारे आला कमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। उन लोगों के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, वो लोग जो निर्णय ले लें।